इससे पहले ये 2016 में हुआ था और फिर उसका हमने रिजल्ट भी देखा था कि पेपर अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आया था नीट का। तो अगर अब की बार भी ऐसा हो जाता है तो बाकी है पिक्चर अभी भी बाकी। हो चुका है ये कि हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने साथ एग्ज़ाम टाइम पे रिजल्ट के बाद या फिर प्रेशर में आके अपने साथ गलत कदम उठा लेते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, ये बात सुप्रीम कोर्ट डेली ने टारगेट्स बनाती हूँ बट मैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाती हूँ। कई बार हम कहते हैं एनसीईआरटी बायो के हिसाब से टीचर के लिए बुक है, स्टूडेंट के लिए नहीं। रिवाइज कैसे करें, रिवीजन की टेक्निक बता दो कोई। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म अभी भरा होगा और आपको बता दें नीट के फॉर्म भरने की जस्ट बाद माइंड में एक ही बात आती है कि आखिरकार अब नीट की तैयारी हमारे पास जो एक महीना बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, इसमें हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिसके कारण हम नीट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें और हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो आप लोगों को बता दूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं नीट एग्जाम को क्रैक करने का और ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो हर एक टॉपर उसको फॉलो करते भी हैं। अगर आप लोग इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप भी सिलेक्शन की तरफ आराम से जा पाएंगे। तो आपको बताया सिर्फ मैं 3 टिप्स आप लोगों को बताऊंगा। ये 3 टिप्स आप अपने माइंड में बनाकर रखना। आप नीट एग्जाम से पहले मतलब आज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ये चीज आपको फॉलो करनी होगी। क्या है, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले नंबर का पॉइंट है अपने बेसिक क्लियर करना। आप लोगों को बता दें कि जब तक आप लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है हर एक बच्चे से कि आपको क्या काम करना है कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है और बेसिक अपने जितने भी है वो सभी क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए तो अपने 9th और हाई स्कूल वाला जो पोर्शन है उसको भी आप अपना पढ़िए, जिससे कि वहां से इजी तरीके से आपको चीज समझ में आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, बेसिक मजबूत हो जाए। उसके जस्ट बाद आपको ये 9th हाई स्कूल वाला जो पोर्शन है ये तुम्हें बहुत फास्ट लेके चलना है और फिर फर्स्ट ईयर इंटर वाला जो पोर्शन है इस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। तो आपको बता दें जितने ज्यादा बेसिक क्लियर होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही जाने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें आज के समय में क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट वाले आ रहे हैं, रट्टा फिकेशन वाले क्वेश्चंस अब नहीं आती। तो जितने ज्यादा आपके बेसिक क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीजों को समझ के रखा होगा, उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होने वाला है। दूसरे नंबर का है कि सर क्या पढ़ें और कौन सी बुक पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म भरने के जस्ट बाद जो पढ़ने की प्रिपरेशन है आखिरकार वो कैसे करनी है हमें। तो आपको बताना है इसका बिल्कुल सिंपल फंडा है, आप अपने एनसीईआरटी पर फोकस करना। क्योंकि आपको बताना है नीट वाले जो है उन्होंने पहले कह रखा है आप लोगों से कि आपका जो पेपर है वो नीट की बुक, जो नीट का जो पेपर है वो एनसीईआरटी की बुक से बनेगा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आपको बताना है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है। तो आप सभी सब्जेक्टों की, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट की आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी बुक लेकर रखनी है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक एक लाइन को पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी पे पहले फोकस करना है, उसके बाद अदर बुक पर आप फोकस कर सकती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतने कम समय में आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, अदर बुक पर फोकस ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस इसी में आप लोगों को क्या काम करना है, चैप्टर वाइज या फिर मान लीजिए आप लोगों को अलग से मॉक टेस्ट लगाना है। ये मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑनलाइन नहीं लगाना ये ध्यान रखिएगा, आपको लगाना है ऑफलाइन, जिससे कि आपका जो दिमाग है ये जो पेपर होने वाला है ये ऑफलाइन मोड में होगा। तो ऑफलाइन तरीके से आप तैयारी करो जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है, दूसरे नंबर का पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है अपने लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करें। आपको बता रहे हैं इस बार भी पेपर मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं 20 लाख से ज्यादा हुए हैं। आपका मन विचलित हो सकता है इतना कि भैया इतना बड़ा कंपटीशन है, हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें, देखो सिंपल है, जब आप भीड़ में कूदे हो, आपने फॉर्म भरा है तो इसका मतलब यह है कि आप लड़ना चाहते हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें लड़ने की हर एक ट्रिक आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको क्या काम करना है, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करना है अपने नीट एग्जाम की तरफ, अपनी बुक्स की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। मतलब आपके दिमाग में जो विचार आने चाहिए वो सिर्फ नीट के ही आने चाहिए। आपको अपना समय जो है, अपने समय में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उस पूरे समय का लगभग बता रहे हैं 8 से लेकर 9 घंटे आप लोगों को नीट को जरूर देना चाहिए। इससे अगर आप कम देते हो तो आपको बता दें इतनी जल्दी आप चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। मेरा मानना तो यही है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 2-2 घंटे थ्योरी को पढ़ने के लिए देना चाहिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, और 1 घंटे हर एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने के लिए करने चाहिए, जिससे कि हमारी थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों पर हमारा फोकस हो पाए। हमें ये भी पता चल पाए कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कितने हमारे हो पा रहे हैं, क्वेश्चंस की क्या लैंग्वेज है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से किस तरीके क्वेश्चन बना है। ये सारी चीजें हमें तभी पता चल पाएंगी जब हम टेस्ट भी
भी साथ के साथ हम लगाते चलेंगे। तो आपको बता दें बस 3 चीज पर ध्यान देना है। बेसिक को अपना क्लियर करके चलो, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाते चलो, और एनसीईआरटी बुक और मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रॉपर लगाने हैं, और अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखना है। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा स्कोर अपने नीट एग्जाम में जरूर ले आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नीट में बायोलॉजी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो सिर्फ आपके कहने पर हम पूरी एक सीरीज चला देंगे नीट एग्जाम के लिए। पूरी एक ऐसी सीरीज चला लेंगे जिसमें बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रही, आपको पता चल सके कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप बता देना, हम सीरीज लेकर आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर भी एक बार नई वीडियो के साथ आपके लिए आएंगे जिसमें और इंटरेस्टिंग बातें आपको नीट से रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में बहुत सारा कंपटीशन है, तो आपको कुछ एडवांस लेवल की कुछ स्मार्ट तकनीक भी यूज करनी होगी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।